दोस्तों, क्या ये बात वाकई दुरुस्त है कि अगर फर्स्ट कज़न्स आपस में शादी करें तो इनके बच्चों में जिन्याती खराबियों का इम्कान ज़्यादा हो जाता है? अगर हमें जिन्यात की साइंस का बुनियादी इल्म हो तो इस सवाल का जवाब समझना कुछ आसान हो जाता है। दोस्तों, तारीखी तौर पर दुनिया के हर हिस्से में कज़न मैरिज का रवाज आम रहा है। इसकी वजह यह है कि माजी में ज़राए आमदोरफ्त इस कदर महदूद थे कि मिलना जुलना चंद मील के दायरे तक ही महदूद होता था। इसका मतलब ये होता था कि जीवन साथी तलाश करने में आपको ज़्यादातर अपनी ही फैमिली के लोग दस्तयाब होते थे, इसलिए फर्स्ट कज़न और सेकंड कज़न से शादी करना आम था। तो अगर कोई शख्स अपने चौथे कज़न से शादी करे, यानी ऐसे शख्स से जिसकी चौथी पीढ़ी मुश्तरका हो, तो इन दोनों में 0.2% DNA मुश्तरका होगा। तीसरे कज़न से शादी करे तो 0.78%, सेकंड कज़न से शादी करे तो 3.13% और अगर फर्स्ट कज़न से शादी करे तो 12.5% DNA मुश्तरका होगा। दोस्तों, मियाँ और बीवी में जिस कदर DNA मुश्तरका हो, इसी कदर इम्कान इस बात का होता है कि बच्चों में कोई जिन्याती मसला हो सकता है। बहन भाई की शादी हर कल्चर में ममनू है, क्योंकि ऐसा करने से 25% DNA मुश्तरका होगा, जो कि बच्चों में जिन्याती बीमारी के इम्कानात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों, बहुत से लोग कज़न मैरिज का दिफा इस नुक्ते पर करते हैं कि इनके ख़ानदान में कोई जिन्याती मसला मौजूद नहीं है, इसलिए इनके ख़ानदान में कज़न मैरिज से बच्चों में जिन्याती मसाइल का इम्कान नहीं होगा। लेकिन ये दलील दुरुस्त नहीं है। बच्चों में जिन्याती बीमारी के इम्कानात के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वालिदैन में कोई ज़ाहिरी जिन्याती बीमारी मौजूद हो। मिसाल के तौर पर परसिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी CFTR जीन में नुक्स की वजह से होती है, लेकिन ये बीमारी सिर्फ इस सूरत में ज़ाहिर होती है अगर किसी के DNA में इस जीन की दोनों कापियाँ म्यूटेड हों। अगर किसी के पास इस म्यूटेड जीन की सिर्फ एक कॉपी है तो इस शख्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसे अशखास इस बीमारी के हामिल यानी कैरियर तस्वुर किए जाते हैं। लेकिन अगर म्यूटेड CFTR के कैरियर की शादी किसी ऐसे फ़र्द से होती है जो इस म्यूटेशन का हामिल नहीं है, तो बच्चों में इस बीमारी के होने का इम्कान सिफर है। लेकिन अगर मियाँ और बीवी दोनों में यही म्यूटेशन मौजूद हैं तो फिर बच्चों में इस बीमारी का इम्कान 25% होता है, यानी इस बात का इम्कान 25% होगा कि इन्हें माँ और बाप दोनों से ये म्यूटेड जीन मिलेगा और बच्चों में सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी हो सकती है। लेकिन आखिर फर्स्ट कज़न से शादी से बच्चों में किसी भी बीमारी का कितना इम्कान हो सकता है? तो दोस्तों, ये इम्कान तब पैदा होता है जब मियाँ और बीवी दोनों में इस जिन्याती बीमारी के म्यूटेड जीन्स मौजूद हों, लेकिन खुद मियाँ और बीवी में वो बीमारी मौजूद ना हो। ये कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं है जितनी बादुन नज़र में मालूम होती है। अगर दादा दादी नाना नानी सब में ये जीन्स मौजूद हैं तो इस सवाल का जवाब मुख्तलिफ होगा। अगर सिर्फ दादा दादी में है और नाना नानी में नहीं है तो जवाब कुछ और होगा। अगर दादी में है और किसी में नहीं है तो जवाब कुछ और। अलबत्ता ये बात कही जा सकती है कि जिन्यात के माहिरीन की कैलकुलेशन के मुताबिक फर्स्ट कज़न्स की शादी से बच्चों में किसी एक जिन्याती बीमारी के होने का इम्कान 7% तक हो सकता है, जबकि आम आबादी में इसी बीमारी का इम्कान 4% तक होता है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर आम लोगों में किसी जिन्याती बीमारी का इम्कान 4% है और कज़न्स की शादी से बच्चों में इस बीमारी का इम्कान 7% हो जाता है, तो ये कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। लेकिन अगर इंसानों में सिर्फ एक जिन्याती बीमारी होती तो आपका ख्याल दुरुस्त होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी हज़ारों जिन्याती बीमारियां हैं जिनके म्यूटेड जीन्स हमारे अजदाद के DNA में मौजूद हो सकते हैं। फर्स्ट कज़न मैरिज से इनमें हर जिन्याती बीमारी का इम्कान बढ़ जाता है, इसलिए मजमूई तौर पर फर्स्ट कज़न मैरिज से इस बात का इम्कान बहुत ज़्यादा हो जाता है कि बच्चों में कम अज़ कम एक जिन्याती बीमारी मौजूद होगी, और ये इम्कान आम आबादी में जिन्याती बीमारियों के इम्कान से कहीं ज़्यादा है। लेकिन अगर आपस में शादी करने वाले फर्स्ट कज़न्स के वालिदैन भी आपस में फर्स्ट कज़न्स हैं तो बच्चों में जिन्याती बीमारियों का ख़तरा मज़ीद बढ़ जाता है। अगर इनके दादा दादी भी फर्स्ट कज़न थे और नाना नानी भी फर्स्ट कज़न थे तो ये ख़तरा मज़ीद बढ़ जाता है, क्योंकि इस सूरत में कई पीढ़ियों से ख़ानदान में नया जिन्याती मटीरियल शामिल नहीं होता और पुराने जीन्स के नए कम्बिनेशंस बनते हैं, जिनमें कई कम्बिनेशंस जिन्याती बीमारियों का बायस बनते हैं। इन तमाम मसाइल से बचने का आसान तरीका ये है कि ख़ानदान में शादियों से गुरेज किया जाए और ख़ास तौर पर फर्स्ट कज़न्स की शादी से मुकम्मल तौर पर गुरेज किया जाए। अगर ये मुमकिन ना हो तो कम अज़ कम होने वाले जोड़े का जिन्याती टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि बच्चों में निस्बतन आम जिन्याती बीमारियों मसलन थैलीसीमिया के इम्कानात का अंदाज़ा लगाया जा सके। अगर ये जिन्याती टेस्ट ऐसी आम बीमारियों का इम्कान ज़ाहिर करें तो फिर इस शादी को मनसूख करने के बारे में संजीदगी से गौर करनी चाहिए। ये भी जहन में रखें कि जिन्याती टेस्ट अमूमन महज चंद बीमारियों से मुतल्लिक ही मालूमात फराहम करते हैं,
इसलिए अगर जीनयाती टेस्ट के नताइज हौसला अफजा हैं तो अभी इस बात का इम्कान मौजूद रहता है कि जिन जीनयाती बीमारियों से मुतल्लिक टेस्ट नहीं किए गए इनमें से कुछ बीमारियां बच्चों में हो सकती हैं। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।